ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7/7/2023। आज की डेट देखिए, 7 जुलाई 2023। आज बाबा ने सुनाया कि हम सब भगवान को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन याद तो सारी दुनिया करती है, पर यथार्थ अर्थ सहित उसे याद करना। एक होता है मुख से बोलना, बाबा बाबा, भोलानाथ भोलानाथ, भगवान भगवान, लेकिन वो है कैसा, उसका रूप क्या है, उसका नाम क्या है, उसका गुण कर्तव्य क्या है, वो कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही याद करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पाप भस्म कैसे होंगे? सिर्फ रट्टा लगाने से तो नहीं होंगे। जब तक अर्थ सहित उसको पहचान करके, उसको जान करके उसे याद करेंगे तो हमारे पाप नाश होंगे। और आत्मा के ऊपर जो 63 जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, आत्मा जो पतित बन गई है, वो पावन बन सकती है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, उसे जान करके और उसे याद करना है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। हम याद करते हैं शिवलिंग के रूप में, याद करते हैं शंकर के रूप में, या हम ज्योति को याद भी करते हैं तो उससे ताकत मिल रही है, उससे लिंक जुड़ी हुई है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये भी तो चेक करना है ना। तभी तो आग दूर से जला रखा है। जैसे कहते हैं ना, अकबर और बीरबल थे, तो बीरबल ने बोला, एक राजा ने हुक्म दिया था कि तालाब में पूरी रात उस तालाब के पानी में खड़ा रहना है, और जो नहीं खड़ा होगा उसे सजा मिलेगी। एक व्यक्ति था, पूरी रात वो तालाब में पानी में खड़ा रहा। तो राजा ने पूछा कि तुम इतनी ठंड में और पूरी रात तालाब में कैसे खड़ा रहे? उसने कहा, महाराज, उस तालाब के आगे एक छोटा सा दीपक जल रहा था, तो उस दीपक को मैं पूरी रात देखता रहा, इसलिए मैं उस पे खड़ा रहा। राजा ने कहा, तुमने तो दीपक की सेक ली, इसलिए तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। डाल दिया। दूसरे दिन बीरबल ने क्या किया कि अपना, कहते हैं ना, बीरबल की खिचड़ी का गायन है, तो बीरबल ने एक पेड़ के ऊपर एक मटका टांग दिया, उसमें चावल दाल डाल दिया और नीचे आग जला दिया। अब उस आग की सेक उस मटके तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पेड़ तो ऊपर था, आग नीचे था। अब पूरा दिन लग गया। राजा उधर परेशान, ये बीरबल आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। संदेश भी भेजा, तो उसने कहा, मेरी खिचड़ी बन रही है, अभी जब बन जाएगी खा के आ जाऊंगा। पूरा दिन लग गया। आखिर में राजा को आना पड़ा, अकबर को आना पड़ा। अकबर ने पूछा, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, महाराज, मेरी खिचड़ी बन रही है, जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं खा करके आऊंगा। उसने कहा, कहाँ खिचड़ी बन रही है तुम्हारी? देखा तो आग नीचे जला रखा है और मटका पेड़ के ऊपर टांग रखा है। तो अकबर ने कहा, बीरबल, ऐसे कोई खिचड़ी बनती है? उसकी तो सेक ही नहीं पहुंच रही है। मटके को उतारो, चूल्हे पे रखो, तब तो तुम्हारी खिचड़ी पकेगी, वरना तो ऐसे बनेगी नहीं। तो बीरबल ने कहा, महाराज,
मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि वो पूरी रात पानी में खड़ा रहा और इतना नदी के पार एक दीपक जल रहा है, एक आग जल रही है, तो क्या उस इतनी दूर से उस व्यक्ति को आंच पहुंचेगी क्या? तब अकबर की आंख खुली, उसको जेल से बाहर निकाला। इसलिए कहते हैं बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। तो उसी प्रकार से सिर्फ कहने से याद करना है शिव बाबा भगवान भगवान, लेकिन यथार्थ जब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, लिंक नहीं जुड़ेगा, ताकत कहाँ से आएगी? हमारे पाप कर्म खत्म कैसे होंगे, जलेंगे कैसे? उसके लिए तो सेक चाहिए ना, शक्तियाँ चाहिए ना, तभी तो गायन है। और दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि कहते हैं ना कि भगवान की अर्जी, हम मनुष्य आत्माएं अर्जी डालते हैं। कहते हैं बाप की मर्जी, अर्जी और मर्जी दो चीजें हैं। बाबा ने कहा ठीक है, मनुष्य बाप को अर्जी डालते हैं, भगवान को अर्जी डालते हैं, हे भगवान मुझे पापों से मुक्त कर दो, हे भगवान रहम करो, दया करो, क्षमा करो। भगवान ने ठीक है आपकी अर्जी को स्वीकार किया, सुन लिया, लेकिन पापों से मुक्त कोई वो तो नहीं करेंगे ना। पापों से मुक्त कैसे होना है वो आपको रास्ता बताएंगी। उस रास्ते पे चल के आपको विकर्मों से बचना है, ये राह बताएंगी, न कि भगवान मुक्त करेंगे। पाप किया आपने, भगवान मुक्त कैसे करें? जो गुनाह किया है आप खुद ही तो महसूस करके उस गुनाह को खत्म करेंगे, ईश्वर को याद करके आप ही खत्म करेंगे। भगवान ने थोड़ी गुनाह किया है, किया तो आपने है। इसलिए सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ गीत गाने से कुछ नहीं होगा। शिव बाबा कहते हैं जितना तो मुझे याद करेंगे उतना ही आपके चित्र और चरित्र दोनों बदलते जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, परमात्मा आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न है मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर है मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहमदिल बाबा रहम करो। बाबा हम सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं, चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डम डम डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। बाबा जैसे सब पर रहम करते थे तो हमें भी सब पर करना है। दूसरी पॉइंट, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। सचखंड में जाने के लिए सच्चा होकर रहना है।
बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। निंदक को भी मित्र कहते हैं ना, निंदा हमारे जो करे मित्र हमारा सोई, तो उसको भी मित्र समझने वाले बाप समान भव। अच्छा, ओम शांति।